तो इस वीडियो में हम बात करने वाले, अगर मेरी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है, 25,000 रुपए और 30,000 रुपए है और हम यहाँ पे 10 साल, 15 साल और 20 सालों के लिए होम लोन लेना चाहते हैं, तो ये देखेंगे आप कितना मैक्सिमम होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। डिफरेंट डिफरेंट बैंकों में आपको कितना जो है आपकी सैलरी के हिसाब से लोन मिल सकता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम आते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर हमने यूज किया है। आपको जिस बैंक से भी होम लोन लेना है उस बैंक का आप एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, क्योंकि बैंक वाइज जो है लोन अमाउंट बदलता रहता है। कि जैसे एचडीएफसी बैंक 20,000 सैलरी है तो आपको हो सकता है 8 लाख का लोन दे, ऐसे एलआईसी है तो अगर 20,000 सैलरी है तो आपको 10 लाख का लोन दे। तो ऐसे अलग अलग लोन अमाउंट होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सबसे पहले एचडीएफसी का। तो यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो हमको सबसे पहले चेक करना है 20,000 रुपए मेरी मंथली अगर इनकम है, और हमको सबसे पहले देखना 10 साल के लिए हमको लोन लेना है। इसके हम 10 साल भी देखेंगे, 15 साल देखेंगे और 20 साल भी देखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे मोटा मोटा 9% के ले लिया, अगर हमको 9% पर मिल जाता है। और अगर कोई अदर ईएमआई आपकी पहले से चल रही है तो वो भी आप डाल के यहाँ से देख सकते हो। तो देखिए 20,000 सैलरी पर एचडीएफसी आप 6,31,000 रुपए का लोन आपको देगा, जिसकी महीने की किस्त होगी 8,000 रुपए की। ये 10 सालों का। इसके अलावा अब हम यहाँ पे, जैसे ये तो एचडीएफसी बैंक का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है, अब हम यहाँ पे कुछ अदर बैंकों को भी देख लेते हैं। जैसे हम एलआईसी का देख लेते हैं। तो एलआईसी में देखिए सेम हमने 20,000 सैलरी डाली है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 10 साल मतलब 120 मंथ के लोन लिया है। तो देखिए यहाँ पे आपको 10,36,000 रुपए का लोन मिल सकता है 20,000 सैलरी पर, जिसकी किस्त बनेगी 13,127। ये एलआईसी का रहा। इसके अलावा अगर हम देखें आईसीआईसीआई बैंक में देखिए हमने 20,000 सैलरी डाली है और 10 साल के लिए होम लोन लेते हैं, 9% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। तो यहाँ पे आप 8,68,359 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, जिसकी महीने की किस्त बनेगी 11,000 रुपए की। तो तीनों जगह देखा आपने, एचडीएफसी बैंक आपको 6,31,000 का लोन प्रोवाइड करता है सबसे कम, मतलब एलआईसी आपको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा जो है आईसीआईसीआई बैंक आपको 8,68,000 रुपए का लोन प्रोवाइड करता है, वो अगर आपकी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है। तो तीनों ही बैंकों में आप देख सकते हो अलग अलग जो है लोन अमाउंट चलता है। तो आपको जिस बैंक से भी होम लोन लेना है उस बैंक का आप एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। जैसे एक्सिस बैंक का यूज कर सकते हो, अगर एक्सिस बैंक से लेना है, बैंक ऑफ बड़ौदा से लेना, बैंक ऑफ बड़ौदा यूज कर सकते हो। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का मेन देखने वाले हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की टॉप बैंक है और काफी सारे लोग जो है एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेना प्रेफर करते हैं। अगर आपका मान लीजिए अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, चाहे वो सैलरी हो, सेविंग हो या करंट हो, तो आपको एचडीएफसी बैंक से ही लेना चाहिए। उस केस में आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। तो हम इसी का यूज करते हैं। तो देखिए 20,000 सैलरी पर 10 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 6,31,000 का लोन ले सकते हो। अगर इसको आप 15 साल के लिए लेते हो तो 7,88,747 रुपए का लोन ले सकते हो। और अगर आप इसको 20 साल के लिए लेते हो तो 8,89,160 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गए। ये हमने बताया अगर मेरी मंथली सैलरी 20,000 रुपए है और हम 10, 15 और 20 साल के लिए होम लोन लेते हैं तो हम इतना होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट बैंकों में होम लोन का अमाउंट अलग अलग होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एलआईसी में डालें, 20,000 सैलरी है मेरी और यहाँ पे जो हम टेन्योर बढ़ाते हैं, हम करते हैं यहाँ पे 15 साल मतलब 180 मंथ हम यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 180 मंथ के लिए भी ले रहे हो तो भी आप 10,36,000 का ही लोन ले सकते हो। अगर आप इसको मान ले बढ़ाते हो 20 साल के लिए लेते हो तो 20 साल के लिए भी अगर आप यहाँ से लेते हो तो भी आप उतना ही लोन अमाउंट लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो मतलब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब 20,000 सैलरी पर आपको कंफर्म 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ऐसे हम अगर आईसीआईसीआई बैंक में चेक करें और यहाँ पे हम टेन्योर बढ़ाते हैं 20 साल करते हैं, देखिए आपका लोन अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। 20 साल के करते हैं, देखिए 12,22,000 रुपए का आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। और 10 साल के ले रहे थे तो 10 साल में आप जो है 8,68,000 रुपए का लोन ले रहे हो। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बैंकों का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर आपको अलग अलग लोन अमाउंट बताएगा। तो जिस बैंक से आप ले रहे हो उस बैंक का आप यूज कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, अभी हमने 20,000 देखा, अब हम यहाँ पे डालते हैं 25,000 सैलरी। 25,000 सैलरी पर मेरा जो हम कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, तो सबसे पहले 10 साल के लिए देखते हैं। 10 साल में देखिए आपको 7,89,000 रुपए का आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। अगर हम यहाँ पे 15 साल के लिए देखें तो आप 9,85,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। और अगर आप जो है इसको 20 साल के लिए लेते हो तो आप 11,11,450 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, जिसकी महीने की किस्त 10,000 रुपए की आपकी बनेगी। थर्ड वाले केस में देखते हैं जिसमें हम 30,000 सैलरी अगर मेरी है और हम एचडीएफसी बैंक से अगर लोन लेते हैं और अगर हम लेते हैं 10 सालों के लिए, 10 सालों के लिए 10,65,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल हो गया आप। 15 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 13,31,000 का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। और 20 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 15 लाख रुपए का आप होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे एचडीएफसी बैंक से। और अगर आपकी अदर ईएमआई कोई चले, जैसे हम यहाँ पे अगर मेरी कोई 2,000 रुपए की मान लीजिए ईएमआई चले, तो देखिए आपका लोन अमाउंट कम होता जाएगा। 15 लाख जो आपको मिल रहा था अब आपका घट के जो है 12,78,000 रुपए का हो जाएगा, जिसकी महीने की 11,500 की बनेगी। और अदर ईएमआई कोई नहीं चली तो जीरो कर दीजिएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं आप अपना जो होम लोन का अमाउंट आपको मिलेगा उसकी आप मंथली किस्त और टोटल इंटरेस्ट कैसे चेकआउट कर सकते हो। जैसे मंथली किस्त तो बता दी इन्होंने 13,500 बनेगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट कितना हमको पे करना पड़ेगा ये देख लेते हैं। तो हम ये देखिए अमाउंट सेलेक्ट करते हैं 15 लाख रुपए का। आप 20 साल के लिए अगर आप लेते हो 30,000 अगर आपकी मंथली सैलरी होती है
तो हम इस EMI कैलकुलेटर पे आते हैं, यहाँ पे अपने होम लोन का अमाउंट डाल देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 9% लिया हुआ था। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंकों वाइज जो है अलग अलग होगा। 20 साल की लेते हैं, देखिए किस्त आपकी कितनी बनी 13,500, जो आपने यहाँ पे देखी 13,500 की किस्त बन रही। टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो कितना पे करना पड़ेगा आपको, 17,39,543 रुपए का आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसमें टोटल पेमेंट जो आपको ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है 15 लाख का और जो इंटरेस्ट है 17 लाख का, टोटल पेमेंट आपको 32,40,000 रुपए की आपको पे करनी पड़ेगी, जिसमें प्रिंसिपल लोन अमाउंट होगा आपका 46.3, टोटल इंटरेस्ट होगा 53.7%। तो इस तरीके से आप डिटेल से अपने होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन तीनों का ही मंथली EMI यहां से चेकआउट कर सकते हो डिटेल में। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, तो इसके आप ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे किसी भी बैंक के होम लोन के बारे में जानना, जैसे हम HDFC बैंक होम लोन के बारे में अगर जानना चाहते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डायरेक्ट आपको यहीं से ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आप इनके जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो अलग अलग होम लोन की स्कीमें चलती है तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे कोई ऑफर अगर HDFC बैंक लॉन्च करता है होम लोन का, तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। ऐसे आपको सारे बैंकों के जो है यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपकी मंथली सैलरी के हिसाब से आप कितना लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। मंथली सैलरी जो है हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बता सकते हो, और कितने टेन्योर के लिए लोन लेना चाहते हो तो हम आपको ये बता देंगे कि आप मैक्सिमम कितना होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। और आप बैंक का भी नाम डाल सकते हो कि इस बैंक से मुझको चाहिए, तो आप ये हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।